आज हम लोग क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जो नंबर सिस्टम है उसके बारे में इसके पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे। नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इस सब के बारे में चर्चा हुआ था। आज हम लोग ये जानेंगे कि कोई भी नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके लिए हम बता रहे हैं, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन आपके सामने लिखा होगा कि रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, यानी ये सारे रेशनल नंबर दिया गया है, इसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। जैसे पहला क्वेश्चन होगा 5/7, सेकंड बी में क्वेश्चन है 8/3, सी में क्वेश्चन है माइनस में 23/6, डी में है 1.3, ई में है -2.4। इस क्वेश्चन को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ सॉल्यूशन ए का लिख के सॉल्यूशन लिखते हैं। इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन है 5/7, यानी ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है आपका, इसलिए कि न्यूमरेटर आपका 5 है जो कि लेस है 7 से, इसलिए अब ये 5/7 है। इसका मतलब इसका जो अगर हम वैल्यू निकालेंगे डेसिमल में तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका। अगर हम चेक कर ले कि इसका डेसिमल वैल्यू क्या आता है, यानी यहाँ पर हम चेक करते हैं तो अगर 5/7 है तो डेसिमल में बदलेंगे तो 0 पॉइंट हो जाएगा 50, तो आपका हो जाएगा 7 राउंड अप चलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये 0 से ग्रेटर है 0.7 और लेस है 1 से। क्लियर कर लिए, और ये क्लियर करने के बाद ये हम समझ गए कि ये जो नंबर आपको दिया है रेशनल नंबर 5/7 वो आपका 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। और हमें ध्यान रखना है, तो आइए हम नंबर लाइन से सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा मेरा नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इधर हम लोग x और इधर हम लोग x डैश लिखेंगे, बीच में यहाँ पर हम लोग 0 लिख देंगे। इधर हमारा +1, यानी इधर अगर आएगा तो आपका -1 नेगेटिव, यहाँ पर -2, यहाँ पे माइनस, इधर बढ़ेंगे तो +1 और यहाँ पे +2, यहाँ पे +3। जैसा कि हम जानते हैं 5/7 एक रेशनल नंबर है जिसका वैल्यू यानी 0.7 आया, या ऐसे कह सकते हैं कि ये जो है 0 से ग्रेटर है बट 1 से लेस है, तो ये निश्चित रूप से ये 0 हुआ और ये 1 हुआ, इसके बीच में लाई करेगा। इसके बीच के जो लाइन सेगमेंट है 0 और 1 के बीच में उसको हमको नीचे देखना कितना है 7, तो 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको उस 7 से कम यानी 6 लाइन खींचना होगा इक्वल डिस्टेंस पे। तो हम लोग यहाँ से 6 लाइन इक्वल डिस्टेंस से अंदाज से यहाँ पर खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6। और हम पार्ट गिनेंगे तो 7 पार्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पार्ट में हमने बांट दिया इस लाइन सेगमेंट को। अब न्यूमरेटर बताएगा कि कितना सा पार्ट, कौन सा पार्ट लेना है। न्यूमरेटर कितना है 5, तो अब यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर मेरा होगा पहला पार्ट, ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7, यानी यहाँ पर हम 0/7 लिखेंगे तो 0 हो गया, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7 जो कट के आपको 1 आ जाएगा, और 0/7 0 होगा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए 5/7। हम काउंटिंग करें स्टार्ट, यहाँ से 1 2 3 4 5, इसके सामने हम एक एरो का तीर दे दे, इस तरह से एरो दे दे, और एरो देखिए यहाँ पर पी का मतलब प्रेजेंट हुआ कितना, तो 5/7। इस तरह से हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिए 5/7 को। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने बी नंबर में, देखिए बी नंबर में हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ से सवाल है आपके सामने 8/3, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे, क्योंकि इसका न्यूमरेटर जो है 8 वो 3 से ग्रेटर है, तो हम इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 3 2 जा 6, ठीक, बच गया 2 आपका, तो ये हो जाएगा 2/3। जैसा कि हम जानते हैं ये जो नंबर हुआ यहाँ क्या दे, इस बात को लिख दे ताकि ये रहेगा क्लियर। 0 से ग्रेटर 5/7 होगा और लेस 1 से, तब हम इसको लिख पाएंगे। ये जो नंबर हमें मिला 2 होल 2/3, ये निश्चित रूप से 2 से ग्रेटर बट 3 से कम है। हम कह सकते हैं डेट इज ये 2 से ग्रेटर होगा 2 होल 2/3 और लेस होगा 3 से। क्लियर है कि 2 से ज्यादा है लेकिन 3 से कम है। नंबर लाइन पे हम एक नंबर लाइन को यहाँ से खींच लें, ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पर x और इधर आपका x डैश, ये मिडिल मोस्ट 0 लेते हैं, राइट हैंड में प्लस लेंगे तो ये आपका हो जाएगा +1, इधर हो जाएगा आपका +2, इधर हो जाएगा +3, इस तरह से बढ़ सकते हैं +4। लेफ्ट में आपका -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3 और ये -4। अब आइए
हमें 2 होल 2/3 दैट मीन्स 8/3 को रिप्रेजेंट करना है। तो इस इम्प्रॉपर में हम लोग नहीं कन्वर्ट करते, पहले मिक्स फ्रैक्शन में बदल लिए और तब जाके सोच थिंकिंग करते हैं। तो ये नंबर जो हमारा है 8/3 यानी 2 होल 2/3 वो 2 से ग्रेटर बट 3 से कम, यानी ये क्लियर हो गया कि ये नंबर इस और इस लाइन सेगमेंट के बीच में होगा। 2 से ग्रेटर है बट 3 से लेस। आइए अब इस 2 को भूल जाइए, ठीक है। हमें 2/3 को देखते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में जो दिया है 2/3 उसको चेक करते हैं। ये 2/3 है, 2/3 का मतलब हुआ इस 2 और 3 के बीच का जो लाइन सेगमेंट है उसको हम लोग 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए जितना पार्ट कहेगा उससे कम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेगा। 3 कह रहा है उसमें 2 लाइन खींचेंगे इक्वल डिस्टेंस पर, तो एक हमने यहाँ खींचा और एक यहाँ पर यहाँ खींच दिया। अब देखिए 3 इक्वल पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट यहाँ से, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, यानी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना था इसलिए कम 2 लाइन खींचेंगे। यहाँ पर आपको 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना था इसीलिए हम लोग यहाँ पर 6 लाइन खींचे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। अब आइए इसमें हमने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, कौन सा पार्ट लेना है, न्यूमरेटर को चेक करें तो 2, इसका दूसरा पार्ट तो 1 2, ये लाइन आएगा आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं P फॉर प्रेजेंट। ये 2 होल 2/3 जो कि इक्वल है आपका 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6 to 8, 8/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से नंबर लाइन पे हम लोग यानी 8/3 को रिप्रेजेंट कर दे या 2 होल 2/3 को रिप्रेजेंट कर दे। नेक्स्ट है आपका सी नंबर। सी नंबर का मैं यहाँ बता दूं, सी नंबर में है -23/6। अगर हम इसको बदले तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो माइनस में आपका रहेगा ये 6 3 18, 6 24 होता है तो 6 3 18, 18 और 5 23 तो 5/6। डेट इज हम कह सकते हैं, देखिए निगेटिव में है तो निगेटिव में -3 होल आपका 5/6 है, तो निश्चित रूप से ये -3 और इसके, यानी हम कह सकते हैं कि ये -4 से ग्रेटर नंबर होगा -3 होल 5/6, लेकिन लेस होगा आपका -3 से। मतलब कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर ये नंबर जो है वो -4 से क्या है, -4 से बड़ा है, ग्रेटर है, बट -3 से लेस है, रिप्रेजेंट कर दी। अब नंबर लाइन पे हम एक नंबर लाइन खींच दें, ये रहा नंबर लाइन आपका। अब यहाँ पर हमने x डैश और इधर हम लोग x ले लेते हैं। इधर हम निगेटिव में तो चलिए यहाँ पर 0, यहाँ पर +1 और यहाँ पर +2 ले लीजिए। इधर -1, इधर आपका -2, यहाँ आपका -3 ये हुआ और ये -4 हुआ, ठीक है। एंड सो ऑन बढ़ सकते हैं आगे, यहाँ पर -5 भी ले लें, ये ले लिए। अब आइए हमें देखना है कि ये जो नंबर है -23/6 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए तो माइनस में ये हो जाएगा 3 होल 5/6। तो हमारा ये -4 से ग्रेटर नंबर है बट -3 से लेस है। अब हम इसका प्रॉपर फ्रैक्शन जो पार्ट है 5/6 को चेक करते हैं। 5/6 है तो हमारा ये नंबर इस इंटीजर -4 और -3 के बीच में लाई करेगा, ठीक। तो हम इसके नीचे देखते हैं डिनोमिनेटर 6 है, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए उससे कम यानी 5 लाइन इसमें खींचना पड़ेगा। लाइन आपको 5 खींचे इक्वल डिस्टेंस पर, तो 1 2 3 4 5, चेक करें 6 पार्ट हो गया होगा। देखिए इधर से काउंटिंग करें, इधर से बढ़ते हैं तो 1 2 3 4 5 6। इसमें नेगेटिव में आप पॉजिटिव में इधर से गिनेंगे, नेगेटिव में उधर से गिनते आते हैं, इसीलिए इसका यहाँ पर हो जाएगा -0 बाय, यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना 6 है ना, तो हम लिख सकते हैं 0/6 कर दिए 3 होल उतना, फिर 1/6, ये 2/6, ये 3 4 5 और ये 6/6 जो कट के 1 आएगा यानी माइनस प्लस हो जाएगा एरो के, यानी आपका ये नंबर यहाँ पर जो हुआ वो -3 होल 1/6, ये -3 होल 2/6, ये माइनस में 3 होल 3/6 4/6 5/6 यहाँ पर आएगा। ये नंबर प्रोजेक्ट करते हैं, लिखते हैं माइनस में 3 होल 5/6 जो कि बराबर हुआ 6 3 18 5 23, तो माइनस में 23/6 ये नंबर प्रेजेंट हो गया नंबर लाइन में। अब आपका डी में जो क्वेश्चन है वो देखिए, डी में क्या दिया है, डी में है 1.3, डेसिमल फॉर्म में है 1.3। ये आसान है, हमने ऐसे नंबर लाइन खींच दिया। यहाँ पर हम x और यहाँ पर हम लोग x डैश,
यहाँ पर हम 0 लेते हैं, यहाँ पर हम लोग 1, यहाँ पर हम लोग 2 और इधर -1 इधर -2। ठीक, डेसिमल में होगा तो ध्यान रखेंगे कोई भी 0 इंटीजर 1 के बीच में या 1 2 के बीच में ये नंबर है, इसको हम कह सकते हैं ये जो हुआ आपका डेट इज ये 0 1 से ग्रेटर होगा, तो 1 से ग्रेटर है 1.3 बट लेस है 2 से, ये तो क्लियर है। इस 1.3 है तो 1 से ग्रेटर, यानी हम समझ गए यहाँ पर कि आपका ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो जैसे ही डेसिमल में होगा तो हम उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक, और 10 में इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें उसमें 10 से कम यानी आपको 9 लाइन खींचना पड़ेगा। तो इक्वल डिस्टेंस में 9 लाइन ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। 9 इक्वल पार्ट के लिए काउंटिंग कर लेते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट, 8 इक्वल पार्ट। इसमें लेना क्या है 1.3, तो पहला पार्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, इस पर हम एरो खींच देते हैं यहाँ पर प्रेजेंट और लिख देते हैं 1.3। इस तरह से ये रिप्रेजेंट कर दिए। सिमिलर इसी तरह से अगर हम इसको देख लें, जैसे आपका ई में अगर माइनस है या इसी के ऊपर हम बता दें, यहाँ पर आपका अगर हम इसको इसी जगह रिप्रेजेंट कर देते हैं, जी हुआ, यहाँ पर सपोज कीजिए ई ले लेते हैं, ये है -2.4, डेट इज जैसा कि हम जानते हैं ये माइनस में किससे, -3 से तो ग्रेटर नंबर है, माइनस में 2 होल और लेस है आपका -2 से। निगेटिव में जितना ज्यादा होगा उतना वैल्यू आपका कम होगा, इसीलिए इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखिए ये नंबर लाइन हुआ, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं x, इधर x डैश। ठीक, निगेटिव है -3 2 के बीच में, तो यहाँ पर हम 0 लेते हैं, यहाँ पर +1, इधर हम -1, यहाँ पे आपका -2, ये -2 है, -2 -3 और यहाँ पर -4 लेंगे। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं -2.4 है, तो -2 से ये आपका निगेटिव में गया है तो और छोटा राशि है, तो -2 से छोटा लेकिन -3 से ग्रेटर, तो इसके और इसके बीच में लाई करेगा। डेसिमल में है तो क्या बताए थे डेसिमल के लिए कि 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, इसीलिए आप इसमें 9 लाइन इक्वल लाइन खींचेंगे ड्रॉ करके। तो हम छोटा छोटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन खींच दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 भाग हो गया। उसमें चौथा भाग लेना है, काउंटिंग निगेटिव में इधर से शुरू करेंगे, तो 1 2 3 4, तो ये 4 हुआ, 1 2 3 4, इसके सामने एरो देके P और यहाँ लिख दे माइनस में 2.4। ठीक है, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर दिए। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसी में देखिए क्वेश्चन होगा फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5। दो नंबर दिया है उसके बीच में निकालना है ये रेशनल नंबर। 1.3 एंड 1.4 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है। -3/4 एंड -2/5 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है। 1/9 और 2/9 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है। पहले हम ये जान लें कि दो रेशनल नंबर अगर a और b दिया है तो उसके बीच में अगर एक रेशनल नंबर निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। अगर दो नंबर a और b दिया है, दोनों रेशनल नंबर है, उसके बीच में अगर एक रेशनल नंबर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा a रेशनल नंबर बिटवीन a एंड b इज गिवन बाय हाफ a प्लस b, यानी हमें a प्लस b को ऐड कर देना है, उसको 2 से डिवाइड कर देना है, जो चीज प्राप्त होगा वो एक रेशनल नंबर होगा और वो रेशनल नंबर a और b रेशनल नंबर के बीच में लाई करेगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला को नोट कर लें और इस फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे। यहाँ से नोट में कहेंगे a रेशनल नंबर lying between a and b is given by, दिया जाएगा, हाफ रखेंगे और दोनों नंबर को जोड़ देंगे a प्लस b। कहने का मतलब जो रेशनल नंबर आपको दिया है a रेशनल नंबर lying between a and b is given by half of a plus b, मतलब a और b दो रेशनल नंबर, a और b भी रेशनल नंबर है, इसके बीच का अगर रेशनल नंबर है दोनों को ऐड करके हाफ कर देंगे। इसी तरह से हम अब इस सवाल को बना के लिखते हैं। नंबर ए का हम सॉल्यूशन कहेंगे, यहाँ से कहेंगे कि सवाल है 3/8 एंड 2/5। यहाँ a का वैल्यू 3/8 हुआ, b का वैल्यू 2/5 हुआ, तो हम यहाँ से लिख देते हैं कि therefore the required
द रिक्वायर्ड rational number between 3/8 and 2/5 is given by दिया जाएगा। तो हम लिखेंगे हाफ, यहाँ पर 3/8 ए का वैल्यू प्लस बी का वैल्यू 2/5, तो हम बराबर देते हैं यहाँ पर इक्वल टू 1/2। 8 और 5 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। 8 और 5 का एलसीएम, अब दोनों को देखें तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम आपका 40 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम निकाल लें 40 आएगा, नहीं कुछ है कॉमन तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया 40। 8 से डिवाइड करेंगे 40 को तो आपको आएगा 5, 5 3 जा 15, प्लस का साइन है दे दिया। 5 से डिवाइड करेंगे 8, 8 2 जा 16, तो ये हो जाएगा 16। अब हम यहाँ से 1/2 इसको दोनों का ऐड कर लें, ये हो जाएगा 31 और बाय 40। जब मल्टीप्लाई की बारी होगा तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से कितना आएगा, ऊपर हो जाएगा 31 और नीचे आपका 40 2 जा 80। ये वो रेशनल नंबर है जिसके बीच में रेशनल नंबर हो गया। सिमिलरली आप इसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी बना लेंगे। और अगला क्वेश्चन हम फिर बता रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/7 एंड 5/7। यहाँ पर दोनों नंबर का डिनोमिनेटर सेम है, तो 3/7 और 5/7 में 5/7 ग्रेटर हो गया और 3/7 लेस हो गया। अगर दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट होता तो हम क्या करते, इसको इससे मल्टीप्लाई करते, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते। जो ग्रेटर आता वो ग्रेटर नंबर होता, जो लेस आता वो लेस नंबर होगा। तो हम पहले ये जानिए कि अगर दो नंबर हमको, अगर x और y दो रेशनल नंबर दिया हो और उसके बीच में n रेशनल नंबर निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है। तो हम इस नोट को जाने कि अगर x और y दो रेशनल नंबर है वेयर x लेस देन y, यानी y ग्रेटर है और x लेस है, तो उस केस में हम लोग एक फॉर्मूला याद रखेंगे d, जो कि कॉमन डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। d इक्वल टू y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1। यहाँ पे y में से x को सब्ट्रैक्ट करना है और n बताएगा कितना नंबर आपको फाइंड करना है, 2 4 5 10, जो नंबर कहेगा जितना। जैसे कि यहाँ पर 4 का है तो इसका वैल्यू 4 होगा, तो हम इनका वैल्यू ले लेंगे वो n प्लस 1। हमें फॉर्मूला क्या रखना पड़ेगा, d इक्वल टू y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1। ये d निकालेंगे। d निकालने के बाद हम बोलेंगे कि द रिक्वायर्ड n रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y आर गिवन बाय, तो x स्मॉलर नंबर है तो x में पहला d ऐड करेंगे तो x प्लस t फर्स्ट नंबर हो जाएगा, सेकंड नंबर होगा x प्लस 2d, थर्ड नंबर होगा आपका x प्लस 3d एंड सो ऑन, डॉट डॉट करते करते अगर n नंबर निकालना है तो लास्ट n नंबर होगा x प्लस nd। इस प्रकार से x और y के बीच में आपको n रेशनल नंबर आप निकाल सकते हैं। इस बात को लिख लें और फिर इस सवाल को बनाएंगे। आप नोट ध्यान में रखेंगे, नोट ये है, हम कहेंगे यहाँ से नोट में कि इफ x and y are two rational numbers, ये दो रेशनल नंबर्स हैं आपका, रेशनल नंबर्स सच दैट कि y इज ग्रेटर देन x, यानी y ग्रेटर है x, ठीक। तो हम कह सकते हैं देन हम लोग यहाँ से d निकालेंगे। d का फॉर्मूला होगा y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1। ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे, यानी y जो ग्रेटर नंबर है रेशनल्स में से स्मॉलर घटाएंगे और n बताएगा कितना नंबर फाइंड करना है। अब हम कहेंगे n, यहाँ वेयर n बताएगा कितना नंबर x और y के बीच में रेशनल नंबर निकालना है। अब कहेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड n रेशनल numbers between x and y are given by दिया जाएगा। पहला नंबर x प्लस d, दूसरा नंबर x प्लस 2d, तीसरा नंबर x प्लस 3d। इस प्रकार से डॉट डॉट और n नंबर निकालना है तो लास्ट नंबर होगा x प्लस nd। इस तरह से हम लोग n नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं उसके किसी दो रेशनल नंबर के बीच में। आइए हम इस सवाल को बनाएं। यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, कहेंगे जैसा कि आप जानते हैं 3/7 लेस है और 5/7 ग्रेटर है, तो हम कहेंगे हियर आपका x का वैल्यू 3/7 हुआ एंड y का वैल्यू 5/7 हुआ। यानी ध्यान रखना है, यहाँ लिख देते हैं सच दैट
कि y जो है वो ग्रेटर होगा x से, दैट इज हम कह सकते हैं 5/7 ग्रेटर होगा 3/7 से। इसलिए अगर डाउट है तो चेक कर सकते हैं। 5 को 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाएगा न्यूमरेटर पावरफुल होगा, यहाँ मल्टीप्लाई 7 5 जा 35 और 3 7 जा 21, इधर 35 हुआ और इधर 21, और जैसा कि आप जानते हैं 35 ग्रेटर होगा 21, इसीलिए 5/7 ग्रेटर हुआ 3/7 से। ठीक, तो ये ग्रेटर नंबर को y कंसीडर करना है और स्मॉलर को क्या कंसीडर करना है, x। अब हम यहाँ पर कह दें कि एंड, अब पता करें, क्वेश्चन को देखें, पढ़ें क्या कहता है, फाइंड 4 रेशनल नंबर। तो 4 जो हुआ वो n का वैल्यू हुआ, और जो इस दोनों नंबर में जो स्मॉलर नंबर होगा वो x होगा, जो ग्रेटर होगा वो y होगा। तो यहाँ पर आपका 4n का वैल्यू हुआ, तो कहेंगे एंड n इक्वल टू 4, यानी 4 कहा तो 4 लेंगे, 5 कहता 5 लेते, 6 कहता 6 लेते, 3 कहता 3 लेते, जितना नंबर निकालने के लिए कहेगा वही n का वैल्यू होगा। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर d का फॉर्मूला, क्या बताएं d का फॉर्मूला, देखिए y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1। तो हम यहाँ पर इसका वैल्यू y कितना है, y है आपका 5/7 माइनस x कितना है 3/7 बाय n है 4, तो 4 प्लस 1, इसको ऐसे लिखेंगे। अब ऊपर में हम एलसीएम लिया, एलसीएम 7 ही होगा, ऊपर में 5 माइनस 3, नीचे में 5, ये हमारा ये आया। अब ऊपर में देखिए 5 में से 3 गया, क्या बचेगा, ये बचेगा 2/7 और इसका 5, तो हम इसको जैसे ऊपर वाला सेम रहेगा 2/7, इसका नीचे 1 है, उल्टा हो जाएगा, तो 1/5 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से करेंगे, तो 2 को 1 से तो ऊपर में 2, 7 को 5 से तो 35, यानी हम कह सकते हैं कि हमें डी का जो वैल्यू प्राप्त हुआ वो 2/35 ये मिल गया। अब हम कहेंगे यहाँ से द रिक्वायर्ड 4 रेशनल नंबर, यहाँ से लिख दें therefore the required 4 rational numbers are, तो क्या बताया गया था, तो पहला होगा x का वैल्यू कितना है, यहाँ से हम याद रखेंगे कि x प्लस डी कॉमा x प्लस 2d, हम लोग लिख देते हैं x प्लस 3d और एंड दे के 4 ही, इसीलिए x प्लस 4d, ये हो जाएगा आपका 4d। इस तरह से हम लोग प्राप्त कर लिए 4। अब हम वैल्यू रिप्लेस करते हैं, दैट इज आई डॉट डी, x कितना है स्मॉलर नंबर 3/7 प्लस d कितना मिला 2/35, 2/35 ये पहला नंबर होगा, कॉमा देते हुए दूसरा, फिर x तो 3/7 प्लस यहाँ 2d है तो यहाँ 2 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4/35, फिर उसके बाद है फिर आपका 3/7 प्लस 3d, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 तो हो जाएगा 6/35, एंड लास्ट में है आपका x तो 3/7 प्लस कितना d, तो 4d, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, तो हो जाएगा आपका 8/35। अब इसको हम फिर से लिखते हैं, डेट इज यहाँ से दोनों का हमने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा एलसीएम में 35, 7 से 5, 3 5 जा 15 प्लस 2, यहाँ से 2 होगा ये। उसके बाद सेम इसी तरह से फिर इसका एलसीएम लिया 35, 7 से 5 तो हो जाएगा 15 प्लस यहाँ से 35 से 1 तो हो जाएगा 4, फिर यहाँ से एलसीएम लिया 35, 7 से 5 तो हो जाएगा 15 प्लस 6 होगा यहाँ पर, एंड आपका लास्ट फिर एलसीएम लिया 35, फिर हम 7 से डिवाइड किया तो कितना है 5, 5 3 जा 15 प्लस 35 से डिवाइड किया 1, 1 8 जा 8, ये नंबर। अब हम इसको डेलीट करके लिखें, ये हो जाएगा 17/35 कॉमा ये हो जाएगा 15 2 ऐड कर दिए तो ये हो जाएगा 19, तो 19/35 कॉमा ये हो जाएगा 21/35 एंड ये आपका हो जाएगा 23/35। देख लेंगे अगर कोई नंबर कटने वाला तो काटेंगे, 17 35 में नो कॉमन, 93 में नो कॉमन, इसमें कटेगा 7 3 जा 7 5 जा 3/5, ठीक, 7 21 7 बचे 35, 23 नहीं कटेगा, इसको लिख सकते हैं डेट इज। अब हमारे पास 17/35 कॉमा नेक्स्ट 19/35 कॉमा
3/5 कॉमा या एंड दे दें यहाँ एंड 23/35। इस तरह से ये 4 रिक्वायर्ड नंबर जो दिए गए आपके नंबर के बीच में है, इस तरह से आप 8 सवाल या एनसीईआरटी का एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जाम्पल बना सकते हैं। बना लेंगे, जो दिक्कत होगा वो कमेंट करें।